पाक नाम में आप सबकी सलामती। आपकी सलामती करो ब्रदर। आए हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए अब्दी पैगाम खोलें। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस पालूसूल की मार्फत लिखा गया खत गलतियों के नाम और उसका चौथा बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। हालेलुया। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादे के सबब से पैदा हुआ। आमीन। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद है। एक कोहे सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सीना है और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है। आमीन। और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ऐ बाँझ, तू जिसकी औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द-ए-ज़ा में दर्द-ए-ज़ा से नावाकिफ है, आजाद बुलंद करके चला, आवाज बुलंद करके चला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की लाद शोहर वाली की लाद से ज्यादा है, ज्यादा होगी। बस है भाइयों, हम इज़हाब की तरह वादे के फर्जंद हैं। आमीन। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। आमीन। पास है भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। आमीन। सब खड़े रहे, बैठ खुदा आपको बरकत। हालेलुया जी। हालेलुया। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस का जो इक़्तिबास पढ़ा है, इसके लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं, और वो है 2 अहद, सारा और हाजरा। 2 अहद, सारा और हाजरा। हालेलुया। आज हम इस बात को सीखेंगे, अपनी ज़िंदगी में लेंगे कि जो मुसलमान है और जो मसीह है, इनका क्या मुकाम है कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारी जिंदगियों में और इस ज़मीन पर। हालेलुया। कलाम कहता है, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? शरीयत में क्या लिखा है? इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से। लौंडी किसे कहते हैं? गुलाम को। लौंडी कौन बोला? लौंडी गुलाम। जिस तरह मर्द के लिए लौंडा इस्तेमाल नहीं लफ्ज़ होगा, गुलाम होगा, और औरत के लिए गुलामा नहीं होगा। आमीन। इसलिए मर्द के लिए गुलाम और औरत के लिए लौंडी। आमीन। 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 और ये दोनों कौन है? पैसे से खरीदे हुए गुलाम। पुराने वक्तों में गुलामों की मंडियां लगती थी, गुलामों की मंडियां लगती थी, और वहां पर गुलाम बेचे जाते थे। नस्ल दर नस्ल गुलाम रहते थे। एक वाकया पेश करने लगा हूं गुलाम का और आजाद का। 2 बादशाहों की आपस में जंग हो गई। 2 बादशाहों की आपस में जंग हो गई, और एक बादशाह दूसरे बादशाह को फतह कर गया, और वो जाते जाते उसका जवान बेटा उठा के ले गया। हालेलुया। हालेलुया। जाते जाते उसका जवान बेटा उठा के ले गया।
अब वो जो बेटा था वो किसका था? बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ जहाँ समझ आती है। मैंने कहा 2 बादशाह की लड़ाई हो गई, एक बादशाह हार गया और जो बादशाह जीता वो जब उनको लूट के ले गया तो उस बादशाह का बेटा उठा के ले गया। समझ आ रही है? हाँ जी। तो वो बादशाह का जो बेटा वहां आगे गुलाम था, वो था गुलाम, लेकिन वो अपने आप को क्या समझता था? बादशाह। उसके बात करने का स्टाइल बादशाह जैसा, उसके चलने का स्टाइल बादशाह जैसा, क्योंकि वो तो नहीं ना बदला था। बादशाह ने तो कैद किया है ना, बादशाह उसके स्टाइल को नहीं कैद कर सकता, उसकी आवाज को, लबो लहजे को कैद नहीं कर सकता, उसकी फितरत को कैद नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चलता बादशाह ही लगता, वो जब खड़ा होता तो बादशाह ही लगता, वो किसी के साथ बात करता तो लगता ये बादशाह है, हुक्म चला रहा है। एक बार वो अपने खेतों में काम कर रहे थे और उनके दरमियान कोई दूसरा बादशाह आ गया। उसने कहा ये सारे गुलाम मैं उस मुल्क से लेकर आया हूँ लूट कर, जब मैंने वो मुल्क फतह किया। उसने कहा अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, तेरा तो काम यस हो गया। तो वो बादशाह का बेटा इस तरह खड़ा हुआ, वो काम करवा रहा था। मैंने कहा सबकी नजरें नीचे हैं, सब नीचे मुंह करके काम कर रहे हैं, वो शख्स कौन है? वो जो शख्स खड़ा है वो कौन है? उसने कहा क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ ये शख्स कौन है। उसने कहा ये बादशाह का बेटा है, मैं इसको भी बंदी बनाकर ले आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको भी बंदी बनाकर ले आया। उसने कहा अच्छा, ये बादशाह का बेटा है, इसीलिए खड़ा है, तो लग भी यही रहा है कि ये बादशाह ही खड़ा है। गुलामों के दरमियान गुलाम खड़ा है और वो बादशाह का बेटा है, और लग रहा है कि वो बादशाह खड़ा है। क्या आप आजाद हैं या गुलाम हैं? आजाद। आप गुलामों में तो नहीं पैदा हुए? कोई आपके कान में छेद करके बाली तो नहीं डाली गुलामों की कि मेरे बाप भी गुलाम था और मैं भी बाली डालूंगा, मैं भी गुलाम हूँ इनका, और लंबे लंबे बाल रख लेते हैं और बाली डाल लेते हैं। वो गुलाम है शैतान के, वो गुलाम है सरपट के, हैवान के। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने ये देखो ये पूरे का पूरा कान बनाया है, खुदा ने ये सराख बनाए, ये सराख बनाए, ये बनाए, यहाँ नहीं बनाया। यहाँ पर शैतान ने सराख करके आपको गुलामी का आपके गले में और आपके कान में निशान डाल दिया। ये गुलामों की निशानी थी। हमारे पंजाब में कहते हैं गुज्जर, गुज्जर गले में कान में ये डाल दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि ये सितारी के साथ सुराख करके नस्ल दर नस्ल के लिए ये गुलामी का कैसे बोलते हैं, आज ये कान में डाल देते हैं छेद कर बाली। आमीन, आमीन। अब यहां पर हमें पता चल रहा है गुलाम की रात है और एक आजाद की रात है। कितने लोगों के बपतिस्मे हो गए? आप बादशाह के बेटे हो, बादशाह की बेटी हो। साबित करो, जैसे वो गुलामों में खड़ा था, वो लग रहा था कि बादशाह है। आप अपने आप को साबित करो। किसने कहा था कि वो कौन है? दूसरा देखकर आपको बताए। कभी आपको किसी ने कहा है? जैसे मैंने आपके सामने गवाही दी, 2 बार बात हुई, दोनों बार उस्ताद जी ने कहा, पास्टर साहब मैं नहीं ये कह रहा, ये सारी कलीसिया कह रही है कि पास्टर तारिक रूहानी है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। दूसरे आपकी गवाही दें, क्यों Yes. आपको जज करते हैं? यस ब्रदर। आपको कुछ गले में डालकर बताने की जरूरत नहीं है। यस। गुलामों को बताने की जरूरत है कि ये मेरे कान में छेद है, ये मेरे कान में, मेरे हाथ में कड़ा है गुलामी का, मेरे पैर में गुलामी का कड़ा है, मेरे कान में गुलामी का कड़ा है, छल्ला है। जब निकाह होता है तो अंगूठी बनाई जाती है एक दूसरे की, ये निशानी है गुलामी की नहीं, शादी की। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई बपतिस्मे की भी निशानी है आपके पास? आप दिखा सकते हो किसी को मैं बपतिस्मा जाता हूँ,
मैं मसीह हूँ, मैं खुदा यीशु का बेटा हूँ, बेटी हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं। आपके काम साबित करेंगे कि तुम खुदा यीशु के बेटे और बेटियां हो। Yes, brother. Amen. दो अहद है, गुलामी का और एक आजादी का। और अगर आप आजाद हो गए हो तो फिर गुलामों वाले काम और बातें क्यों करते हैं? जो गुलाम है उसका सर झुका है और जो आजाद है उसका सर उठा है, वो फक्र के साथ ऊपर देखता है। जब ये बातें पूरी हों तो आसमान की तरफ आंखें उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी करीब। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इब्राहिम के दो बेटे थे, Yes. एक लौंडी से दूसरा आजाद से। Yes, brother. मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर, जिस्म में फर्क है। आसमानियों का भी जिस्म है, जमीनियों का भी जिस्म है। आसमान पर जलाली बदन है। जब खुदा अपने मदायूं पर जाहिर हुआ तो खुदा ने उससे सवाल किया, उठ खड़ा हो, अपनी कमर कस, और अगर तू अक्लमंद है तो मेरे सवालों का जवाब दे। उस वक्त उस वहां गुजरा। उस वक्त तू कहां था जब खुदा के बेटे खुशी से गाते Yes. और ललकारते थे? उस वक्त तू कहां था? उस वक्त कहां खुदा के बेटे ललकारते? मैं कहां था? बहुत तूने मेरे खिलाफ मुंह खोला है, बहुत तू मेरे खिलाफ बोला है, मैं खुद तेरे पास आया हूं। उठ खड़ा हो, मुझे बता, तू गुलाम है या आजाद है? हालेलुया। Hallelujah. खुदा के बेटे खुशी से गाते थे और ललकारते थे। कब? जब ये जमीन, ये आसमान नहीं बने, जब एक एटम, उसका जर्रा भी नहीं बना था, ये चरिंदे परिंदे और बैटल और दाग और पानी और हवा नहीं बने, तब खुदा के बेटे खुशी से गाते थे, ललकारते थे। और Amen. खुदा के बेटे, इससे पहले के शैतान को खुदा बनाता, फरिश्ते को बनाता, Yes, brother. बेटे पहले ही थे। Amen. Hallelujah. आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, Yes, brother. और आप शैतान से भी पहले ही। Amen. Hallelujah. आमीन। Amen. खुदा ने पूछा, उठ बता, अपनी अकल इस्तेमाल कर, तू बड़ा मेरे खिलाफ बोला है। आप भी खुदा के पास आते और खुदा के खिलाफ बोलते, खुदा से भी पूछ रहा है कि अपनी अकल से मुझे बताओ कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब मैंने पानी को, समंदर को चुल्लू में नापा और जमीन की हदें ठहराई और उसकी नाव ठहराई, और उस वक्त तुम कहाँ थे? हालेलुया। Hallelujah. उस वक्त कहाँ थे? और इस बात का लिंक नबी मुकाशफा में देता है Hallelujah. Amen. कि उस वक्त वो खुशी से ललकारते थे Yes, और brother. गाते थे कि बर्रा की शादी आन पहुंची, आओ हम खुशी करें और शादमानी करें। Yes, amen. और खुदा के बेटे और बेटियां उसके तख्त पर हैं और खुशी से ललकार रहे। आपका जो जलाली बदन है वो आसमान पर पड़ा हुआ है। Amen, brother. आपके इसको नीचे खड़ा कर। आपके जो जलाली बदन है वो आसमान पर है, Amen. छत में। Yes, brother. Amen. और वो बदन आपके इस बदन को तहरीक देते हैं, चल दुआ कर, चल उसके लिए दुआ कर, चल उसके लिए दुआ कर, चल ये कर, चल वो कर, ये ना कर, ये गलत काम है, ये खुदा मना करता है। जिसकी बाबत लिखा कि आसमान पर खुदा ने आपके लिए घर बनाए। एक घर जमीन पर बनाया था ये वाला, और एक आसमान पर घर बनाया है, अपनी बॉडी का। Amen.
जलाली बदन, यस आमीन, वो आजाद है। यस, और आप जो नीचे बदन में हैं, आप गुलाम हैं। इस बदन को खुदा ने अपने पवित्र यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा देकर आपको आजाद आमीन, किया। हालेलुया, उसने अपने खून का फिदिया देकर आपको खरीदा है। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, इसलिए लौड़ी का बेटा जिस्मानी तौर पर, आजाद का बेटा वादे के सबब से। खुदा ने वादा किया, क्या वादा किया है? खुदा ने क्या वादा किया है? सोना नहीं किसी ने। खुदा ने इब्राहिम के साथ क्या वादा किया है? ऐ इब्राहिम, मैं ही आसमान और जमीन और समंदर की हर चीज का खुदावंद खुदा हूं। आमीन, और तू अपने रिश्ते नाते, माँ बाप, बहन भाइयों को सबको छोड़कर मेरे पीछे आ जा। यस आमीन, इब्राहिम ने भी सबको छोड़कर खुदा के पीछे चला गया। मैं आपके सामने अभी एक शख्स का नाम लूंगा, बताना इन दोनों में से कौन आ गया। ये इब्राहिम है। खुदा ने फरमाया सबको छोड़कर आ, और इब्राहिम बाप को भी साथ ले गया और अपने भतीजे लूत को भी साथ ले गया। और यहाँ पर खुदावन ने मछलियां पकड़ने वाले को पकड़ लिया। बस खुदावन ने गौर से उसकी तरफ देखा। ऐ शमौन के बेटे, यूना के बेटे शमौन, चल मेरे पीछे आ जा। तू मछलियां पकड़ता है या मर जाती है, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो सब कुछ छोड़कर अपनी बीवी, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़कर खुदावन के पीछे चला गया। बताओ किसने ठीक बात मानी? पतरस, हमें लगी ऐसे नहीं पत्थर को इख्तियार दे दिया। Yes. मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। यस ब्रदर, आमीन, तो जमीन पर जिस पर लानत करेगा मैं लानत कर दूंगा आसमान से, तो जिसको बख्श देगा मैं बख्श दूंगा। और वो एक मुर्दा लड़की के घर में चला गया। उसके पास खुदा का इख्तियार था। उसने ये मुर्दा पड़ा है और साइड पे वो घुटने टेक कर उसने दुआ करने के बाद उठा। उसने कहा कभी उठ लड़की, उठ खड़ी हो जा। लड़की उठ के बैठ गई। खुदा ने उसे इख्तियार दिया। वो क्या है? आजाद है। यस आमीन, आजाद खुदा के बेटे हैं, वो किसी आमीन। के गुलाम नहीं है। आमीन, खुदा ने आदम को पैदा किया, आदम को सब कुछ सिखाकर बताकर कहा कि तू आजाद है, जो मर्जी खा, जो मर्जी कर, सब कुछ आसमान और जमीन का इख्तियार तुझे दे दिया है। लेकिन वो जो दरख्त है उनको नहीं छेड़ना। दरख्त इंसान को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंसान को। उस वक्त वहां पर एक आधा इंसान आधा जानवर था, उसे कहते हैं सरपंच। यस ब्रदर, उसको दरख्त कहा गया है। यस, शायरी को कौन कौन जानता है? शायरी क्या होती है? शायरी ऐसी चीज है कि अगर आप जिसके लिए बोल रहे हैं, अगर वो उस रूह में है, तो आपने दो फिक्रे बोल दिए हैं, वो खड़ा हो जाएगा, वो आपको दाद देगा, वो तालियां बजाएगा, वो वाह वाह करेगा। आपकी दो लाइनों के अंदर उसको 3 सफ़े की कहानी मिल गई है, समझ आ गई है। तो ये जो खुदा का कलाम है, इलामात है। आमीन, वहां का लिखा है, वहां पर वो जो 2 दरख्त हैं दरमियान में, उस दरख्त को नहीं छूना। और वो जानवर था, उसका नाम था सरपंच, कि उसको छेड़खानी नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा ने उसको आजाद बनाया ना, आजाद मर्दी दी। हम अपने ही हाथों से गुनाह करके आजमाए जाते हैं और हम खुदा पर इल्जाम लगाते हैं। खुदा ने हमें आजाद बनाया, खुदा के बच्चे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी कलाम यही सिखाता है कि 2 बेटे थे, एक आजाद था, एक गुलाम था।
और देखो कैसी बात आपके सामने रखी। नबी ने, दोनों नबी हैं, पतरस और इब्राहिम। इब्राहिम ने ये नहीं खुदा से कहा, है खुदा मैंने तो तेरे लिए अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ दिया। लेकिन पतरस कहता है, खुदावन मैंने तो तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा आसमान की बादशाही। तुम मेरे दाएं और बाएं बैठकर इसराइल का इंसाफ करो। आमीन। हालेलुया। क्या करोगे? इसराइल का इंसाफ करोगे। किस वजह से? मेरे लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, मैं भी सबका इंसाफ आपसे करवाऊंगा। बताओ, बताने की जरूरत है किसी को कि मैं कौन हूं? आपके काम बताते हैं। यस ब्रदर। आपकी आवाज बताती है, जो आप बोलते हो वो आपके कान खुद सुनते हैं Yes, कि आपने amen. क्या बोला है। यस। और आपकी बात जो आप बोलते हो वो हवा में सेफ हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और आप अगर खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आजाद हैं, तो फिर किसी को पता क्यों नहीं अभी तक चल रहा कि तुम खुदा की बेटी हो और बेटे हो? क्योंकि तुम्हारे काम नहीं है। इस बात से खुदा नाराज होता है कि मेरे नाम से नाम लिखवाना और मेरा काम ना करना। हम जो है हम जाहिर नहीं होते, और जो हम जाहिर होते हैं वो हम होते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इन बातों में तमसील पाई जाती है। ये दो औरतें दो अहद हैं। अहद है। अब हम इन अहूद को पढ़ेंगे। ये अहद कौन कौन से हैं, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हालेलुया। हिदायत की किताब 16वां बाब। आमीन। इब्राहिम की बीवी सारा के बाद जब उसको बरकत मिली तो उसका नाम हो गया सारा, और उसे कोई औलाद नहीं थी। सारा बांझ थी और बुढ़ापे तक उसके कोई औलाद नहीं थी। और जब वो मिस्र में गए तो जब मिस्र से निकल रहे थे तो तब रास्ते में उन्होंने मिस्र से एक लौंडी ले ली, खरीद ली। उस लौंडी का नाम है हाजरा, और ये नबी ने अपनी बीवी के लिए खरीदी। हालेलुया। 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 उसने अपनी बीवी के लिए लौंडी खरीदी। और यहाँ देखो औरत कहाँ कैसे गलती करके अपना घर तबाह कर। हाजरा के पास औलाद नहीं, हाजरा लौंडी थी और सारा के पास औलाद नहीं थी। उसने अपने मियाँ को सलाह दी कि तेरे खुदा ने जो अहद किया ना तेरे साथ कि तेरी नस्ल आसमान के सितारों की मानद बढ़ा देगा। उसने कहा हमारा तो जिस्म बूढ़ा हो गया, हड्डियों ने मांस छोड़ दी है, हम तो खत्म हो गए, औलाद पैदा कर सकते नहीं है। इसलिए तू पता क्या कर, तू हाजरा के साथ ना निकाह कर। जो इससे औलाद होगी ना, शायद ये वही औलाद हो जो तेरे खुदा ने तुझे दे दी है। अब औरत क्या कर रही है? गलती करवा रही है। पैदाइश में ऐसे ही हुआ था ना
आपका ध्यान है मैसी की तरफ? Yes, brother. आमीन। यस। पैदाइश में क्या हुआ? औरत ने गलती की Yes. और उसने बाद में अपने मर्द को भी गलती करवाई। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? औरत अपने मर्द से कह रही है, सारा अपने खामंद से, इब्राहिम से कह रही है कि तू क्या कर, इससे ना, इस लौंडी से तू ना निकाह कर, और इससे जो बच्चा होगा ना वो वादे का फरजंद होगा। आप बताओ ये किसके खिलाफ काम करवा रहे? खुदा ने कहा था, खुदा ने फरमाया था कि मैं तुझे वादे का फरजंद दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो वादे का फरजंद खुदा ने कहा था मैं तुम्हें दूंगा, तेरे सुलूक से पैदा करूंगा। और उसकी बीवी क्या कह रही है? तू इससे शादी कर, जो इससे होगा ना बच्चा, वो वादे का फरजंद। तो देखो कितना बड़ा गुनाह उसने किया। तो औरत अपना घर कैसे तबाह करती है? आज बहुत सारी औरतें ऐसे तबाह करती हैं, बंदे को पता नहीं होता। वो ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, तो मैंने कहा चलो इनके पास घर नहीं है तो चलो इनको घर इधर ही दे देती है, तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। बाद में वही फिर घर वाली बन जाते हैं, वही घर वाले बन जाते हैं। फिर कहते मेरा बंदा नहीं ठीक, बंदा नहीं ठीक है, तू नहीं ठीक, तेरे से बंदा तेरा काबू नहीं आता, और तू एक दूसरी औरत अपने घर में ला के रख ली ताकि मेरा बंदा मेरे साथ लड़ता रहता है, चलो मैं दूसरी औरत ले आऊं ताकि मुझसे लड़ता है तो उससे प्यार करना शुरू कर। मैं अपने हाथों से अपना घर तबाह कर रही हूँ, और फिर मैं कहती हूँ मेरा खुदा तो मेरी सुनता ही नहीं। मैं उस मीटिंग पे गई, मैं उस मीटिंग पे गई, मैं इधर गई, मैं उधर गई। अपने आप को बदलो। मीटिंगों पे जाने से काम नहीं होता, अपने आप को बदलने से काम खुदा करता है। आमीन। कितने घर तबाह हो गए, बहुत ज्यादा। जरा करें अपनी जिंदगी में याद, जरा करें इधर उधर ध्यान अपने घरों में। हालेलुया। आटा लेने के लिए आती हैं और पूरा किचन संभाल लेती हैं। कलाम कहता है, कलाम फरमाता है, औरत की चिकनी चुपड़ी बातों से बरगलाए ना जाना। ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर कान लगा, और ये जो जमाने की बुरी औरतें हैं इनसे अपने आप को बचा। ये पताल का गड़ा, ये आपको तबाह कर देंगे। अच्छा, हालेलुया। हो गया इब्राहिम का घर तबाह। अब जैसे वो बच्चे वाली बन गई, तो जिसको जी 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 कहती थी, अब कहती कि क्या जा, खुद नहीं कर सकती, मैं तेरा काम क्यों करूं? गुलाम मालिक को कह रही है, क्यों? क्योंकि तू तो मालिक खत्म हो गई, मालिक तो मैं हूं, औलाद वाली औलाद हो गई है मेरी। तेरा मकसद पूरा होगा लेकिन तू अपने मकसद में फेल होगी, मकसद तो मेरा पूरा होगा। तूने समझा मैं तुझे औलाद भी दूंगी और तेरी गुलाम भी रहूंगी। मालिक का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तो मालिक तो मैं हुई। एक है तो उसके साथ था ना वादे के फरजंद का, और एक गुलामों वाला है तो तूने बना दिया। मौत खुदा ने नहीं बनाई, इंसान खुद मौत ले आया। मौत को खत्म करने के लिए खुदा इंसान बना। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। आमीन। जब उस बच्चे के सबब से वो परेशानी में आ गई, उसने क्या किया?
खुदाई 16 बाब 5वीं आयत से गौर से देखा। तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब अपने मियाँ को क्या कह रही, अब मियाँ भी बस है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, और वो फंस गया बीच में। अब वो कह रहा है कि तूने तो खुद ही कहा था इसको बीवी बना दी, अब मैं तुझे भी प्यार करता था, तब वो भी मेरी बीवी बन गया, उसका भी तो हक है ना, मेरी जायदाद पर, मेरी चीज़ों पर। फिर वो तेरे कहने के मुताबिक वो माँ भी बन गई है, तो अब उसका बच्चा जो होगा तो वो तेरा भी बच्चा होगा। कहती नहीं, तू इसको घर से निकाल दे, इसको भी निकाल दे, इसके बच्चे को भी निकाल दे। बच्चा तभी दुनिया में आया भी नहीं। सारा का देखे प्यार, सारा की देखे नफरत, क्या कर रही है सारा। पहले कहती इसको ना अपनी बीवी बना, अब बच्चा उसके पेट में है, कहती इसको घर से निकाल दे। बच्चा इसके पेट में है, इसी हालत में तो उसको निकाल दे घर से। क्या सारा अच्छा कर रही है? हाँ जी बोले, मेरी तरफ ध्यान दे, क्या सारा अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही है। सारा अच्छा कर रही है। एक पॉइंट आया हमारे पास, सारा अच्छा कर रही है। क्या सारा अच्छा कर रही है? अब एक पॉइंट के पीछे सारे कह रहे हैं अच्छा कर रही है। तुम बदल लो अपना केस, नहीं किसी के पीछे ना कहा करो, अपनी अकल इस्तेमाल किया करो। कलाम कहता है, मैंने ओवरऑल सबसे पूछा है, उसने कहा हाँ, आपने भी कहा हाँ, उसने कहा ना, आपने भी कहा ना। ये जमात में किसी के पीछे भेड़चाल ना करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, खुदा बरकत देगा। ये खुदा का कलाम नाज़िल हो रहा है, आपको बरकत मिल रही है। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा इसको उसके बच्चे को घर से निकाल, उसने ठीक कहा। अब इशारे हो रहे, बोलना है यहाँ पर, पता चले कि आपको आता है, आप खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। हाँ जी, हाँ या ना, वो अच्छा कर रही है, गलत कर रही है, गलत कर रही है। देखा, एक बात गलत है तो दूसरी बात गलत। शाबाश, हिम्मत करें, चले कलाम में देख। हालेलुया। इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी, उससे चला नहीं जा रहा बेचारी से। कहती ये तेरी माँ ने कर रहा है, सफाई जल्दी कर, उसके बाद बर्तन दो, चल जाके वो दूध निकाल के आ, चल के ऊपर उठा। वो बेचारी ऐसे चलती, ऐसे चलती, ऐसे करती, रोती चलाती। एक दिन क्या हुआ, वो घर से भाग गई, काम नहीं ना हो रहा था, माँ बनी थी ना वो। आज भी औरतों से काम नहीं ना होता, जब माँ बनती है काम नहीं होता ना, उससे भी काम नहीं हो रहा था। वो घर से भाग गई, घर से भाग गई। क्या उसने ठीक किया? हाजरा घर छोड़ के भाग गई, ठीक किया उसने? ठीक किया। हाँ जी, ठीक किया था? नहीं। हालेलुया। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शूर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी। फरिश्ता क्या कह रहा उसे? ऐ सारी की लौंडी, हाजरा तू कहां से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। उसने ठीक किया? गलत किया था। कलाम नहीं ना पढ़ते आप लोग? साफ साफ लिखा हुआ कलाम में ये।
आमीन। इसलिए कहता हूँ कलाम जब होता है ना तो इधर उधर बच्चों की तरफ ध्यान ना दे, उसने कौन सा क्लिप लगाया है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, वो क्या कर रही है, वो क्या, छोड़ दो सारे काम, इधर अपना ध्यान करो खुदा की तरफ। कलाम लेने के लिए आए हो, चापलूसियों के लिए नहीं आए, ना किसी की चुगलियां करने के लिए आए हो। इसलिए कलाम नहीं आपके पास ठहरता। पानी की सतह पर खुदा का रूह जुम्बश कर रहा था। यस आमीन। पानी कौमे कबीले है, यस खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है कलाम के वसीला से, आमीन। और उसी को हरारत आएगी जो उसकी तरफ तवज्जो करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। और अगर आप बस मेरे खिलाफ ही सोचते रहे ना कि भाई साहब 2 हफ्ते बाद आए हैं, भाई साहब ये हो गया, भाई साहब वो हो गया, भाई साहब की बात कैसी है, भाई साहब ने स्टाइल कैसा बनाया, भाई साहब कपड़े कैसे पहने, बस फिर आपने ले ली बरकत, फिर ले ली बरकत आपने, फिर नहीं बरकत मिलनी। फिर यही पता चलना है, वो कोई कहेगा सारी ठीक थी, कोई कहेगा हाजरा ठीक थी, कोई कहेगा सारी ठीक थी, सारी ने गलत किया, हाजरा ने ठीक किया। बस फिर समझ नहीं आनी किसने गलत किया। याद रखना, सारा ने ठीक कहा और किसने कहा था गलत। अब अपने अपने जवाब सुनो। आमीन आमीन। सारी ने ठीक कहा, सारी ने ठीक कहा, किसी ने कहा गलत कहा, गलत नहीं कहा। हाजरा ने गलत किया, अपनी बीबी को छोड़कर चली गई। क्यों? क्योंकि पहला जवाब हमारे पास ये है, वो वहां से जर खरीद थी। यस ब्रदर, वो उसकी गुलाम है। वो गुलाम थी, पैसे से खरीदी गई थी, और वो मरने तक वहां थी। उसे कोई छुड़ाता तो वो छूटती। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो गुलाम हो गए, पैसों से खरीदी है तो वो भाग गई है, उसको तो किसी ने आजाद नहीं करवाया। यस आमीन आमीन ब्रदर। पहला जवाब हमारे पास ये आ गया। जी ब्रदर। अब दूसरा कि वो उसकी मालक है, और मालक जब तक आपको आजाद ना करे तो आप आजाद नहीं हो सकते। ये मालक ही मत। इसलिए खुदा का फरिश्ता आ गया, उससे क्या कहता है, अपने आप को अपनी बीबी के कब्जे में कर। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। गौर से सुनना इन बातों को, बड़ी बेद की बातें। मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक के कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। ये क्या उसके साथ खुदा ने किया, औरत के साथ अहद बांध लिया है। किसके साथ? पादरी साहब यहाँ तो हाजरा के साथ देखो खुदा कलाम कर रहा है, तो हाजरा तो मनादी कर सकती है, आप कहते हो और तो मनादी नहीं कर सकती। लो जी हाजरा ने फैमिली खोल ली है अरब में। हालेलुया। किया खुदा ने हाजरा के साथ कलाम। ये औरत मुकद्दस है कि नहीं है? गुलाम है, मुकद्दस है कि खुदा का फरिश्ता उसके पास आ गया है और उसके साथ अहद कर लिया है कि मैं तेरी नस्ल को इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, इतना को गिन नहीं सकेगा। और यही वादा किसके साथ था? इब्राहिम ये सितारे गिन सकता है, खुदावन मैं तो ये नहीं गिन सकता। जा मैं तेरी औलाद को भी इतना बढ़ाऊंगा जो तेरे स्वरूप से पैदा करूंगा, तेरी औलाद को भी कोई गिन नहीं सकेगा। बताओ बातें फर्क है या एक जैसे हैं? आमीन एक जैसे हैं। खुदा को बरकत दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा और उसका नाम इस्माइल रखना। इस्माइल का मतलब क्या है? खुदा सुनता है। इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया। इस्माइल का क्या मतलब है? खुदा सुनता है, खुदावन ने सुन लिया है। अब तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को निजात देगा। बताओ वही फरिश्ता मरियम के पास आया है और वही फरिश्ता हाजरा के पास आया है, लेकिन हाजरा में और मरियम में क्या फर्क है? कोई फर्क है? फर्क नहीं। हाजरा में और मरियम में कोई फर्क है? क्या सुन रहे हैं?
है। हाजरा में और मुकद्दसा मरियम में कोई फर्क है? दोनों औरतें हैं। तारक हालेलुया। आ जाओ हाजरा में और मुकद्दसा मरियम में कोई फर्क है? जुलेसा भाई क्या फर्क है? मैं कहा जुलेसा भाई हाजरा के जो बेटा पैदा हो रहा है वो इंसान के मिलाप से पैदा हो रहा है, इब्राहिम के मिलाप से पैदा हो रहा है। सर फर्क और है। मुकद्दसा मरियम से जो औलाद पैदा हो रही है वो खुदा का कलाम है और वो मुजस्सम हो गया उसके अंदर जाकर। क्या फर्क है? लिखा है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि तूने खुदा के कलाम को सुनकर अपने पेट में इसको सूरत दे दी और खुदा का कलाम तेरे अंदर इंसान बन गया, तूने आमीन किया। तू तमाम दुनिया की औरतों में मुबारक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन मुबारक है? और मरियम आजाद है या गुलाम है? आजाद और हाजरा गुलाम है। गुलाम से गुलाम पैदा होंगे। यस। क्योंकि ये पैसे देकर खरीदेंगे। और मुसलमान कौन है? यस। कौन कह रही है? कलाम। बाइबल कह रही है। मैं Yes. नहीं कह रहा, ना मैं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बाइबल कहती है कि मुसलमान गुलाम है। किसके? ये भी बताओ। इसराइल। हालेलुया। हालेलुया। मुसलमान किनके गुलाम है? इस्राएल के। इसराइल किसका बेटा है? खुदा का। हालेलुया। वो आजाद है। आमीन। देखा मर्तबे और रुतबे, यस ब्रदर। दोनों को खुदा का फरिश्ता मिला, दोनों के साथ वादे हो गए। लेकिन वादे कौन से हो गए? तेरे से अज़ाब पैदा होंगे, तेरे से गुलाम पैदा होंगे। गुलाम भी बहुत ज्यादा होंगे, गिनती नहीं को कर सकता। और वादे के फर्जंद भी इतने होंगे कि कोई इनको गिन नहीं सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा मजहब कौन सा है? बोलो, सबसे ज्यादा बड़ा मजहब कौन सा है? मसीहियत। हालेलुया। मसीह कौन है? खुदा के बेटे बेटियां। रूहानी इसराइली है। मसीह कौन है? रूहानी इसराइल। इसराइलियों पर गुड्डे नहीं चलते, इसराइलियों पर हांडियां नहीं चलती, यस। इसराइलियों पर कोई काली मुर्गी नहीं चलती, यस। आमीन। इसराइलियों पर जादू शगुन नहीं चलता, यस। आमीन। कोई मंत्र जंतर नहीं चलता। आमीन। इसराइलियों के सामने जादूगर घुटने टेक देते हैं। आमीन। सच है। आमीन। आमीन चाहे वो खतरे वाले इसराइली हो और चाहे गैर कौमों में बपतिस्मे वाले इसराइली हो, आमीन। उन पर जादू नहीं चलता। आमीन ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। जाए अपने आप को चेक करें, अगर आप रूहानी इसराइली हैं तो जादू कैसे चल गया? Yes. बदरू कैसे तेरे अंदर आ गई? यस। चेक करें अपने आप को। अगर आप मसीह हैं तो फिर मसा कहाँ है? अगर आप तेल की कुप्पी हैं तो तेल कहाँ है? क्योंकि वो बर्तन खाली नहीं रखता, भर के रखता है। अगर उसने आपको कुप्पी पैदा किया है ना तो उसने फिर तेल भी आपके अंदर डालना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर नेम से काम करती नजर आए। आमीन ब्रदर। आपके अंदर नेम से काम कर रही हैं जिन्होंने बपतिस्मे लिए हैं, कर रही हैं। एक ही नेमत नजर आ रही है बहनों में। तो ਉਹਦੇ ਘਰ नहीं जाना आज तो बाद। ਤੇ यार उन्होंने बुलाया, कोई गल नहीं। मैं तेन कहा ना, मैं तेरे नाल नहीं जावांगा, तू उन्होंने घर नहीं जाना। ये कौन सी नेमत है? हाँ जी, यही नेमत है ना बहनों में, तो यही नेमत नजर आती है।
तो पाकरू के जो 9 नियम थे वो कहाँ है आपके अंदर नजर आए? वो मसा कब नजर आएगा जो दूसरे देखकर आपकी गवाही दे? हालेलुया। हालेलुया। आपको कुछ ना लगाने लगवाने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत, सिर्फ करने की जरूरत है। आमीन। आपने करना है, दूसरों को पता चल जाना ये यस कौन है। आमीन। आमीन हालेलुया। कोई आपको छेड़े या ना छेड़े, इब्लीस नहीं आपको छेड़े। ये खुदा के बेटों और बेटियों को इब्लीस नहीं छेड़े, बल्कि कोई जादूगर कहता भी है ना कि उसको मारना है, तो इब्लीस कहता है कि नहीं उसको नहीं मार सकते, उसको छोड़ दो, कोई और काम करे, किसी और को बतलाते हैं मार। जादूगर कहता नहीं मैंने इसको मारना है, इसको क्यों नहीं मार सकते? कहते हैं इसकी रसाई तो यीशु तक है। आमीन। यीशु कौन है? जादूगर कहता है यीशु कौन है? कहता है यीशु तक मैं नहीं पहुंच सकता। यस और कहता मैं वहाँ तक नहीं पहुंच सकता। वो बड़ी कुदरत वाला है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा जलाली है, वो कैद करने में धीमा है, वो शक को तो रास्ते में गणी है, वो फरमा देता हो जाता है। ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, इससे जान छुड़ाओ, आगे निकलो। हालेलुया। हालेलुया। आप इस तरह खुदा की गवाही बने मेरे अजीजों। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा। गोरखर किसे कहते हैं? गोरखर किसे कहते हैं जी बहनों? चंडाल कहते हैं। पैदाइश 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत पर गौर करो। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। हालेलुया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा। यहाँ पर लफ्ज लिखा गोरखर, और गोरखर कहते हैं जंगली गधे को, लेकिन बाइबल जो इंग्लिश है वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर वाइल्ड मैन लिखा है, जंगली मर्द। तो जंगली मर्द को अगर आपने समझना ना तो वो नेट पे सर्च करो जंगलियों को, तो आप उनके पास जाएंगे तो वो आपके कोई नहीं सुनेगा। वो है भी नंगे, उनकी जुबान भी लहदा है। आप उनको कहोगे मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, उन्होंने तीर मारना, मार दो इसको। मेरी बात की समझ आ रही है? तो बाइबल क्या कहती है? मुसलमान किन की तरह होंगे? जंगलियों की तरह। सुनने वालों मैं माफी चाहता हूँ, ये खुदा का कलाम है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये पहले ही सुना है, लेकिन मैं आज अपनी खिदमत कर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। वो गोरख की तरह आजाद मर्द होगा। जंगली आजाद होते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं होते। हालेलुया। आप जंगली हैं या आजाद? आप लोग जंगली हैं बाइबल के मुताबिक या आजाद हैं? आप क्या हैं? जो ध्यान करो, कलाम की तरफ देखो। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को फैसला करना है आज कि मैं गोरखों की तरह आजाद हूं या खुदा के बेटे और बेटी की तरह आजाद है। ये भी आजाद है ना, दो उनके साथ आजाद है। फरिश्ता कह रहा है उससे, खुदा का फरिश्ता कहता है कि वो गोरखों की तरह आजाद होगा। ऐसा आजाद होगा किसी की भी नहीं सुनेगा, और उसका हाथ सबके खिलाफ होगा। हालेलुया। अब बताओ मुसलमानों का हाथ सबके खिलाफ है कि नहीं है? वो किसी को भी कहते हैं कि ये ठीक है, इनका मजहब ठीक है, ये अच्छे इंसान है, किसी को भी कहते हैं, ये क्या कहता है कलाम? उसका हाथ सबके खिलाफ होगा, सब सबके खिलाफ होगा और सबके हाथ उसके खिलाफ। और लिखा वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। अब ये सब भाई ये कौन है? जो इस्राएल के बेटे और बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके सामने वो बसा। ये इस्राएल है और ये
मिस्र, अरब सॉरी, उसके सामने ही है ना, इसराइल के सामने ही। तो देखो ये पैदाइश की किताब है, तो आज तक एक एक नुक्ता पूरा हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? ये किसी नबी ने नहीं लिखा, ये किसी नबी ने नहीं कहा, ये खुद खुदावन का फरिश्ता फरमा रहा है। ये खुदा का फरमूदा स्पोकन वर्ड है। आमीन। खुदा ने जो फरमाया ये वो कुछ हो रहा है। हम ना किसी के खिलाफ है ना किसी के खिलाफ हो सकते हैं। हमें तो खुदा ने हुक्म दिया कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये नहीं कहा कि दुश्मनों के साथ शादियां करो, ये कहा दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और प्यासा तो पानी पिलाओ, भूखा तो खाना खिलाओ, उसके बाद उसको कहा चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दुश्मनों के साथ शादियां करो। ऐसी मोहब्बत कहते हैं कलाम में, मोहब्बत करो दुश्मनों के साथ, ऐसी मोहब्बत करते हैं शादियां कर लेती हैं बहनें और भाई, जो मतलब क्या कर, ऐसी मोहब्बत नहीं करनी। एहसास करना है, कलाम को पूरा करना है, उनको खाना खिलाना, कपड़ा देना है, रोटी देनी है, हर चीज़ दे के तो उनको रुखसत करना है, वास्ता नहीं रखना। चलो फिर अपना नंबर ही दे दो मुझे, कभी कभी आपसे बात कर लिया करूँगा। ये नहीं लिखा कलाम में कि एक दूसरे के शायर करके पूछना शुरू कर दूँगा। बस अगर कोई आ गया है परेशान है, क्योंकि परेशानी खत्म करके उसको जाने दो, क्योंकि कलाम में एक लफ्ज़ भी आगे नहीं बढ़ाना। मेरी बात की समझ आ रही है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया दो अहद है। कोहे सीना पर का जिससे गुलाम नहीं पैदा होते हैं, वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सीना है। हाजरा कहाँ का कोहे सीना है? अरब का। और इसका मतलब है कि वादे के फदल पैदा करेगी, फदल पैदा करेगी सारा, वो कहाँ का है? वो इसराइलियों का कोहे जिससे आजाद पैदा। आमीन। और लिखा है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है। यस। मौजूदा यस। जो अब यरूशलेम आपको नजर आ रहा है, ये हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम जो अब आपको इसराइल का नजर आ रहा है, ये अरब के कोहे सीना का, जहां पर मक्का मुकर्रमा के अंदर क्या बनाया गया है? खाना काबा, हज करने की जगह है, उसका जवाब मौजूदा यरूशलेम। और यरूशलेम आजाद है। यस। आमीन। कौन सा? आलम बाला का। Yes. ये यरूशलेम तो घिरा हुआ है ना गैर कौम, ये गुलामों में घिरा हुआ है, गुलामों ने कब्जा कर लिया। आलम बाला का जो यरूशलेम है, जिसका मालिक खुद नीचे उतर कर आया था, जिसका नाम है, और वो मलके सदक सालम का बादशाह। आमीन। ये है मलके सदक सालम। यस। आजाद यरूशलेम आसमान पर है, यस। जिसका नक्शा देखकर मूसा ने लिखा, और वो नक्शा आगे दाऊद को दिया गया, और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कोहे मूरिया के बारे में बताया, और वहां पर उन्होंने हैकल बनाई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये देखो, ये जमीन के कागजात कैसे नक्शा, कैसे नस्ल दर नस्ल सेफ होता गया, और अब वो बन गया। जो कुछ जमीन पर बना वो आसमान पर पहले ही बना हुआ है। आमीन। आप नीचे इंसान है, यस। तो आप जैसा है कि ऊपर भी इंसान है, वो पहले ही है आबाद में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि लिखा है आलम बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही हमारी माँ है। माँ क्या करती है? बच्चों को अपनी गोद में बिठाती है, बच्चों को सब कुछ मुहैया करती है। आमीन। आमीन। ये यरूशलेम कोई औरत नहीं है आसमान पर, यस।
यरूशलेम कोई आसमान पर औरत का नाम नहीं है कि वो आसमान पर है तो वो इसराइलियों की माँ है, वो नीचे है। माँ इसलिए कहा है कि जब वो आसमान से वो शहर उतरेगा इस जमीन पर, और इस जमीन पर ये जमीन फट कर इस तरह एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर ले। जकरिया नबी की मार्फत लिखा गया कलाम 12वां 13वां बाब, वहां जब आप जाएंगे तो आपको साफ लिखा हुआ मिलेगा। और उसकी चोटी पर ये शहर तमीर किया जाएगा और आसमान से वो मुकद्दस शहर यरूशलेम, आसमानी यरूशलेम नीचे उतरेगा और उसके अंदर खुदा के बेटियां और बेटे रहेंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, बस। और दूसरा कोई बपतिस्मा वाला नहीं जाएगा। आमीन। क्योंकि ये बपतिस्मा खुदा का है और दूसरे बपतिस्मे शैतान के हैं, वो नहीं जा सकते। ना साल्वेशन आर्मी वाले बपतिस्मे वहां पर चलेंगे, ना कैथोलिक वाले बाप बेटे वाले चलेंगे, ना पेंतीकास्टल वाले चलेंगे, ना बैप्टिस्ट चर्च के बपतिस्मे चलेंगे। कोई बपतिस्मा नहीं चलेगा। कोई आधा सर धो रहा है, कोई पीछे को धक्का दे रहा है, कोई आधे को धक्का दे रहा है, कोई बपतिस्मा नहीं चलेगा। एक ही बपतिस्मा चलेगा और वो है मैं तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पानी में बपतिस्मा दूंगा। आमीन। हालेलुया। जिनके ये बपतिस्मे होंगे ना वो भी शहर में जाएंगे। आमीन। और उनमें भी आगे ना खाट छाट हो। यस आमीन ब्रदर, सच है। इसलिए खाली आप ये ना सोचे वो ये तो बपतिस्मा मैंने भी लिया है, वो मेरा भी ऊपर का पक्का। कि थोड़ी देर बाद तेरी मां नू, तेरी भैन नू, तू अपना शक्ल देख, जा अपना काम कर, तू मैनू जानती नहीं मैं कौन आ। मैं तेरे जैसी के साथ ना मुंह नहीं लगाती, लगाई भी जा रही, बोली भी जा रही है। इसका मतलब आपके अंदर कोई बोल रहा है, आप उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो आपको कंट्रोल कर चुका है। और बाद में आप उसके पास बैठे, जब वो ठंडा हो जाए, ठंडी हो जाए, बदलू निकल जाए, आप कहें कि मैं माफी चाहता हूँ, आपने ना ये गालियां निकाली थी, ये वाली कहती, मुझे पता मैंने कभी गाली नहीं निकाली, मैं ये नहीं निकाली, मैंने नहीं ये गाली निकाली। सही कह रही, तूने निकाली, जो तेरे अंदर आई थी ना बुरी, दूसरे निकाली। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप गुलाम हैं तो जिसके आप गुलाम हैं वो आपके जो मर्जी करवा लेता है। पर अगर आप आजाद हो जाएंगे तो फिर आपसे शैतान कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करवाएगा। आमीन। और अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें। बस है भाइयों, हम इस जहाज की तरह वादे के फर्जंद हैं। आमीन। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी है। आमीन ब्रदर। हाँ जी, जिनकी पैदाइश रूहानी है, जिनके बपतिस्मे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हो जाते हैं, उनको कौन तंग करते हैं? मिशनों वाले। यस आमीन। तंग करते हैं ना मिशनों वाले। क्या कहते हैं? तुम तो ओनली जीसस हो, तो ये सारा ही ओनली जीसस है। यस आमीन। ओनली का क्या मतलब है? सिर्फ जीसस यीशु, सिर्फ यीशु है। समझ आती नहीं हम क्या कह रहे हैं। जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है। तो जिनके बपतिस्मे हो गए ना बाप बेटे कुदरत के नाम से, ये बपतिस्मा कलाम का नहीं है, ये कैथोलिक वालों ने शुरू किया था, ये उनका बपतिस्मा है। आमीन। और आप नेट खोलें, गूगल पर जाएं, वहां पर लिखें कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया, और जब वो खुले तो वहां पर आप लिख दें मत्ती 28वां बाब 19वीं आयत, वो खुल के सामने आ जाएगी। और कैथोलिक वाले खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह का नाम लिखा था, और उन्होंने काट के जब दूसरी बाइबल तैयार की तो वहां पर उन्होंने बाप बेटे रूह कुदस का नाम रूह कुदस लिख दिया। यह है करेक्शन। और उन्होंने क्या की थी? करेक्शन। और अब इसकी करेक्शन कर रहा हूं मैं आपके सामने। यस आमीन। तारीख को कोई झुठला नहीं सकता, यस आमीन। और बाइबल को कोई मिटा नहीं सकता। यस आमीन। क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसे बपतिस्मे होते तो आगे जाके शिगिर्द भी ऐसे ही देते। यस ब्रदर, ऐसे ही है।
इसलिए लिखा है, जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है, वैसे ही अब भी होता है। अब ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? आमीन सर। पहले आपको कोई नहीं सताता था। जब आपका ये वाला बपतिस्मा हुआ, आप रूहानी तौर पर पैदा हो गए, तो फिर सारे सता रहे हैं ना। यस आमीन। जिन पर बड़ा मान था, बड़ा गुमान था, उन्होंने भी हमें कहा, चल चल तू गलत बंदे के पास जा रहा है, तेरा पादरी भी गलत है, तू भी गलत है, तुम बिदती हो, तेरा पादरी भी बिदती है। तो ये क्या होता है? सताया जाना। जब तुम मेरे नाम से सताए जाओगे तब तुम मुबारक हो। आमीन हालेलुया। हाँ खुदा, मैंने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया और अब मैं सताया जा रहा हूँ, वाकई में तेरे खिलाफ के दाम में मार। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। किताबे मुकद्दस फरमाती है कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा जात के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस ना हो। यस आमीन। एक औरत है और उसके एक बेटा पैदा हो गया, वो औरत मर गई है और उसी की गुलाम थी। तो बाद में उस बंदे ने उसके साथ शादी की या उसमें से औलाद पैदा की, तो एक तो वादे के मुताबिक वारिस होगा, तो जो गुलाम का बेटा पैदा हुआ है उसको तो नहीं विरासत मिलेगी, उसको तो बाप की जायदाद नहीं मिलेगी। क्योंकि औरतें तो ठीक थी, लेकिन कलाम में लिखा है, जिसे मैंने जोड़ा है, जिसे खुदा ने जोड़ा, उससे कोई इंसान जुदा न करे। तो वो खुद जुड़ गई, उसे खुदा ने जोड़ा था। तो अगर वो खुदा से जोड़ा था तो वो उसकी बीवी है, तो वो वादा है उसके पास कि जो कुछ तेरे मियाँ का वो सब कुछ तेरा है, और जो औलाद होगी वो उसकी औलाद को मिलेगी, और जो गुलाम है उसका एक हिस्सा है जो गुलामों वाला है, वही उसे मिलेगा। और अगर वो उस हिस्से पे आगे जाती है तो शरीयत मना करती है कि आज़ाद के बेटे के साथ गुलाम हरगिज़ वारिस ना होगा, उसको कुछ विरासत में नहीं मिलेगा। गुलामों वाली विरासत मिलेगी, आज़ाद वाली विरासत नहीं मिलेगी। क्या यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि खुदा बेइंसाफी कर रहा है? खुदा ने दोनों को अहद दिए, दोनों की औलाद बढ़ा दी, कोई गिन नहीं सकता। मुसलमान हर जगह पर, हर मुल्क में, हर इलाके में है, मसीह हर जगह पर है नहीं, कई जगह पर मसीह नहीं है। मसीहों के बारे में पता ही नहीं है लोगों को। इस जमीन पर यीशु मसीह के बारे में लोगों को पता नहीं है, बड़े मुल्क है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि तेरी नस्लों को गिन नहीं सकते। और फिर इसराइलियों के लिए ये बात है कि तेरी नस्लों को गिन नहीं सकेगा। सारी दुनिया में इसराइली हैं, उनको को गिन नहीं सकेगा। तो गिन सकेगा? कोई बादशाह उठे कहता मैं मर्दमशुमारी कराता हूँ, मैं इसराइली गिनूंगा, तो जो मर गए उनको कैसे काउंट करोगे? कोई नहीं गिन सकता। वोटिंग तो फिर सारे आएंगे ना, जो मौजूदा है, जो यहाँ नहीं है, उनको कौन काउंट करेगा? इसलिए ये खुदा का कलाम, जब खुदा आपको छुपाएगा तो आपको कोई भी नहीं मार सकता, और जब खुदा आपको मारेगा तो कोई आपको मार नहीं सकता। यस आमीन। आप खुदा की राजी से बच नहीं सकते, यस क्योंकि खुदा का वादा है। आमीन। बस है भाइयों, अब लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के। आमीन। आजाद कौन है? इज़हार। और इज़हार किसकी तमसील है? मसीह यीशु। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसकी तमसील है? मसीह यीशु। और इसके लिए तीसरे बाब का मैं हवाला पढ़ने लगा हूँ, 26वीं गलतियों तीसरा बाब 26वीं और 29वीं आता है, 26वीं नहीं, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। आमीन। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल
और वादे के मुताबिक वारिस हो। आमीन हालेलुया। इसराइल में कैसे शामिल होते हैं, इब्राहिम की नस्ल कैसे बनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाकर आमीन फिर हम रूहानी इसराइली बनते हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये खुदा के दो अहद हैं, आमीन हालेलुया। एक कोहे सीना अरब का कोहे सीना हाजरा, और एक मौजूदा यरूशलेम। आमीन। आमीन और दो औरतें हैं और ये दो कलीसिया को बयान करते हैं। आमीन और इनकी जो नस्लें हैं वो भी कलीसियाओं को बयान करती हैं, कलीसिया के मेंबरों को बयान करती यस हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप लोगों के सामने दो रास्ते हैं, एक है गुलामी का और एक है आज़ादी का। आज़ादी का जो रास्ता है वो सुकड़ा है, और जो गुलामी का रास्ता है वो बड़ा सरसब्ज़ शदाब है, और वो लूत के शहर की तरफ जाता है जहाँ पर मौत है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपने सिलेक्शन करनी है, आज आपने चुनना है एक रास्ते को। इस रास्ते पर आप खड़े होना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, खुदा उसी रास्ते में आपकी रहनुमाई करे। हालेलुया। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के वसीला से, उसके पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबको खुदा आसमानी ज़मीनी बनते हैं। आमीन। बना दे। आमीन। 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 God bless you, brother.